हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको रेशो एनालिसिस चैप्टर जो कि थर्ड बुक से है, इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 6 को पढ़ता हूँ। करंट रेशो दी हुई है 2.5, वर्किंग कैपिटल 1,50,000, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज निकालनी है। तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल करंट रेशो दी हुई है 2.5, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में करंट रेशो 2.5 दी हुई है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट एसेट्स के बराबर 2.5 करंट लायबिलिटीज आ गया है। अब क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000। करंट एसेट्स को हम करंट एसेट्स की जगह हम ये लिख देंगे 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 2.5 में से 1 करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1.5। अब हम इसको काट लेंगे, पॉइंट हटा करके एक जीरो लगा देंगे, 15 1 जा 15, तो हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 1 लाख। तो करंट लायबिलिटीज हमारी 1 लाख आ गई है। यही हमारा बुक में आंसर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करंट लायबिलिटीज 1 लाख, यानी कि हमने एक आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज ही पूछ रहा है। अब हमें निकालनी है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल का फार्मूला दोबारा लगा लो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 1,50,000 दी हुई है इज इक्वल टू करंट एसेट्स को करंट एसेट्स ही रहने देंगे और करंट लायबिलिटीज जो हमने ये निकाली 1 लाख रुपए, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 1 लाख और ये हमारी करंट एसेट्स 2,50,000 हमारा ये आंसर आ जाएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी देख लेते हैं। करंट एसेट्स हमारी 2,50,000 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में कह रहा है वर्किंग कैपिटल 18 लाख है, ट्रेड पेएबल 1,80,000, करंट लायबिलिटीज 4,20,000, कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो निकलवा रहा है। तो करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 18 लाख। वर्किंग कैपिटल 1 लाख दी हुई है, तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 18 लाख दी हुई है, 18 लाख इज इक्वल टू, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज 4,20,000 दी हुई है, तो करंट एसेट्स माइनस 4,20,000
तो करंट एसेट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर 18 लाख और प्लस 4,20,000 और हमारी करंट एसेट्स आ गई 22,20,000। तो ये हमारी करंट एसेट्स आ गई। तो यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू लिख देंगे 22,20,000। अब हमें करंट लायबिलिटीज चाहिए। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज 4,20,000 दी हुई है अपॉन करंट लायबिलिटीज 4,20,000 दी हुई है। तो ये हमारा करंट रेशो का फार्मूला हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे अब हम। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। क्वेश्चन में ट्रेड पेबल भी दिए हुए, हमने वो पढ़ा नहीं है, 1,80,000। तो करंट लायबिलिटीज में माइनस ट्रेड पेबल भी आ जाएगा, माइनस ट्रेड पेबल। ये फार्मूला हमारा छूट गया, ट्रेड पेबल। इसको हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेड पेबल हमने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन में, तो ये 1,80,000 दिया हुआ है, तो माइनस 1,80,000 और ये प्लस हो जाएगा 1,80,000 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 23 और 1 24 लाख हो जाएगा, 24 लाख। और हमारी ये करंट एसेट्स 24 लाख आ गई अपॉन क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज हमारी ये दी हुई है हमारी 4 1 5 और 1 6। यानी कि करंट लायबिलिटीज हमारी कैसे निकालेंगे? करंट लायबिलिटीज इक्वल टू ट्रेड पेएबल प्लस करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल प्लस करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेएबल 1,80,000 है और करंट लायबिलिटीज हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 4,20,000 और ये आ जाएगी हमारी 6 लाख। तो यहाँ हमने करंट लायबिलिटीज 6 लाख कैलकुलेट कर ली। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 6 लाख आ जाएगी और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 6 × 6, 6 × 4 = 24, 4:1 आंसर। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। वर्किंग कैपिटल 18 लाख दी हुई है, ट्रेड पेएबल 1,80,000 है और करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज 4,20,000। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो हम ये फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहां इसको इस तरह भी कर सकते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमने 6 लाख निकाली है तो ये 6 लाख हो जाएगी और 18 लाख में हम 6 लाख जोड़ेंगे, वही 24 लाख आ जाएगी और इस तरीके से वो 24 लाख हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो हमने इसको क्वेश्चन को थोड़ा और इजी कर दिया, करेक्शन कर दिया। तो करंट लायबिलिटीज पहले निकाल लेंगे, वो वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में करंट रेशो निकलवा रहे हैं तो फार्मूला तो ये हमारा लिखा हुआ है, यही रहेगा और हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में है वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपए, टोटल डेप्ट 19,50,000 रुपये और लॉन्ग टर्म डेप्ट 15 लाख रुपए, कैलकुलेट करंट रेशो। तो सबसे पहले हमें करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे और करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। तो हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 9 लाख दी हुई है, तो हम यहां पर 9 लाख लिख देंगे। और क्वेश्चन में हमें टोटल डेप्ट दिए हुए और लॉन्ग टर्म डेप्ट दिए, तो हम करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटीज का फार्मूला होता है टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर देंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाती है, माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल डेप्ट हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं 19,50,000, 19,50,000 और माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें क्वेश्चन में दिए हुए 15 लाख। तो 19,50,000 में से 15 लाख माइनस करेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे फार्मूले में, 4,50,000। अब इस फार्मूले में वापस आते हैं, हमें करंट एसेट्स नहीं पता है, तो करंट एसेट्स को करंट एसेट लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज हमने निकाली है 4,50,000, तो करंट एसेट्स हमारी आ जाएगी 9 लाख प्लस 4,50,000। ये माइनस की फिगर इधर जाके प्लस हो जाती है, 9 और 4 13,50,000 आ जाएगा, 13,50,000 आ गया। ये 13,50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 15 की टेबल से ये कट जाता है, 15 3 जा 45, 15 9 जा 135 और 3 से भी काट गया, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर आ गया 3:1 आंसर। इस तरीके से हमने यह क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करके दिखाया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई थी और हमें करंट लायबिलिटीज निकालनी पड़ी। करंट लायबिलिटीज का फार्मूला होता है टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। 4,50,000 है, ये वैल्यू पुट की, करंट एसेट्स आ गई। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पुट को फार्मूले में की और हमारी करंट रेशो आ गई 3:1। अब एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो एक ही वीडियो में ये कई क्वेश्चन हो जाएंगे और आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि ये सारे फार्मूला बेस्ड चैप्टर हैं और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 में भी करंट रेशो ही पूछ रहा है। तो फार्मूला हमारा लिखा हुआ है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स क्वेश्चन में 7,50,000 दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स 7,50,000 दिया हुआ है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अपॉन हमें करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई है, तो हमें करंट लायबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है 19,50,000, 19,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमारा 7,50,000 दिया हुआ है माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब हमारी करंट लायबिलिटीज निकल आएगी, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 19,50,000 माइनस 7,50,000। और यह आ गया हमारा 90,50,000 में से ये प्लस करेंगे 7,50,000 माइनस करेंगे, तो ये आ गया 12 में से 7,
9 में से 7 गया तो एक 12 लाख आ गया। ये 12 लाख हमारी वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम। और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तीन जीरो से 3 जीरो कट गई और एक जीरो और है, ये भी कट जाएगी। और 3 4 जा 20, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और क्वेश्चन में हमारी वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स दे रखी है 7,50,000, ये हमने ठीक लिख दी। वर्किंग कैपिटल 2,50,000 है, ये हमने 19,50,000 कहाँ से लिख दी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ये थोड़ा सा एक बार दोबारा वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये मैं एक बार मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में करंट एसेट 7,50,000 दी हुई है और वर्किंग कैपिटल है 2,50,000। तो वर्किंग कैपिटल 2,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में 7,50,000 दिया हुआ है माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 2,50,000। तो ये 5 लाख आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हमने 5 लाख निकाली और करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में 7,50,000 दी हुई है। अब ये क्वेश्चन ठीक हो रहा है। वो फिगर दूसरे क्वेश्चन के ले बैठे, इसलिए आंसर ठीक नहीं आ रहा था। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं। फाइव 1 जा 5, 5 5 जा 2, 1.5 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.5:1 आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 9 तीनों क्वेश्चन करके दिखाए हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।